Hi everyone and welcome back to our channel. Today's video is a we need to talk video because I think it's the time when I need to give an update to you guys about my hair, health, skin, everything. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चेंजेस आए हैं मेरे हेयर में, मेरी स्किन में, हर चीज में, मेरी लाइफ में. मुझे लगता है कि वो मुझे अपनी ऑडियंस से शेयर करना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गाइज यू आर द वन जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, जिन्होंने अभी तक मेरे काम को देखा है, उसे बहुत अप्रिशिएट भी किया है, इतना सपोर्ट किया कि आज मैं यहाँ पर हूँ. तो मुझे लगता है कि जो मैं इस वक्त फेस कर चुकी हूँ वो आप कभी ना करें, और जो मुझे चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ. सो गाइज लेट्स गेट इनटू इट. ओके, सो सबसे पहले मैं आती हूँ बालों पर, जो कि मेरी सबसे बड़ी डिप्रेसिंग पॉइंट रही है पिछले कुछ महीनों में. जब मैं उस फ्लैट में थी, हमारे पुराने वाले फ्लैट में, तो 4 महीनों से आई वाज फेसिंग इमेंस हेयर फॉल. मुझे बहुत ही बुरा हेयर फॉल हो रहा था गाइज. आई cannot tell you, I was literally crying while combing my hair. दिवाली वाले दिन I still remember मेरे बाल इतने ज्यादा टूटे थे, मैं रोने वाली थी उस दिन, बट आई काइंड ऑफ कंट्रोल माई सेल्फ, और उस दिन मैं नहीं रोई, बट मैं लिटरली आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लाइक बर्स्टिंग आउट. बट मैंने कैसे तैसे कंट्रोल किया. मेरे बालों में, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था. मेरे बालों को ना मैंने देखा था, देवर एज गुड एज डेड लॉक्स. मतलब वो इतने बुरे हो गए थे कि मैं उनको कोम कर रही हूँ ना, तो एक अगर मैं ये ऐसा छोटा सा सपोज स्ट्रैंड लेती हूँ और मैं लाइक उसको ऐसे करती हूँ ना, तो वो इतने सारे बाल मेरे हाथ में आ रहे थे. मुझे इतना बुरा लगा था. यू गाइस कैन सी मेरी थिनिंग चालू हो गई थी. अभी तो ये बेबी हेयर आना चालू हो गए हैं. वो कैसे आए देखो, ये बेबी हेयर आप देख सकते हो. ये कैसे आया वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, बट जो क्या हुआ था पहले मैं आपसे वो शेयर कर लेती हूँ, ताकि इनकेस किसी को अगर सेम प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग लाइक इसको देखें एंड सही जगह, सही रास्ते पर जाए, इधर उधर जाने के अलावा. तो मेरे साथ अभी चीज होना चालू हुई, मैं पैनिक हुई जैसे हमेशा होते हैं सब लोग. बट मैंने सबसे पहले ये देखा कि मेरे बालों में हो क्या रहा है. तो जब मुझे पता चला कि बाल कंडीशन नहीं हो रहे हैं, बालों में जान नहीं है, वो बहुत ज्यादा बेजान हो गए, तो मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स में इंडल्ज होने की कोशिश करी, ऐसे प्रोडक्ट खरीदे जिनसे कि मेरे जो बाल हैं वो कंडीशन हो. अब मेरे हाई एंड प्रोडक्ट्स लेने के बावजूद भी, बहुत अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स लेने के बावजूद भी मेरे बालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. एंड देन एट द लाइक वेरी लास्ट स्टेज जब मुझे लगा कि ना ऑयल्स, नथिंग इज वर्किंग, लाइक नथिंग इज वर्किंग फॉर मी. मैंने ये 2 महीने तक सब कुछ, एवरीथिंग, आई डिड एवरीथिंग, बट कुछ नहीं हो रहा था. तो मैं गई डॉक्टर के पास. डॉक्टर ने मुझे बोला दैट यू आर इनटू हेयर थिनिंग, और आपको जो है आपकी डाइट अच्छी नहीं, आपकी स्लीपिंग आवर्स अच्छी नहीं है, जो कि मुझे लगा था थोड़ी अच्छी नहीं है. तो मैंने उन्होंने जो दवाई मुझे दी, पहले तो मैं बता दूं जिन डॉक्टर के पास मैं गई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट उनके पास जाके मुझे 0 फायदा हुआ. आई डिड नॉट गेट लाइक 1% रिजल्ट. मुझे कुछ नहीं हुआ. मेरी सिस्टर भी गई थी, उसे भी 1% रिजल्ट नहीं मिला, और हमारा बिल बैठ गया 30,000 35,000 से भी ऊपर. हमें कुछ नहीं हुआ, लाइक 0. मैं बताऊंगी नहीं, बट गाइस मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं प्लीज एक बार उनकी हिस्ट्री चेक करिए. आप आपका कोई जानकार है तो उनसे रिव्यू लीजिए, क्योंकि गाइस मैंने ऐसे किया था कि आई वाज लाइक जस्ट सर्चिंग फॉर डॉक्टर्स इन जयपुर, गुड डॉक्टर्स इन जयपुर. तो वो आए थे एंड ही वाज लाइक द टॉप रेटेड वन. तो मैं उनके पास गई, एंड जब मैं उनके पास गई तो लाइक उन्होंने जो बोला वो, हालांकि मुझे लगा कि वो सही है, बट देन उनकी मेडिसिन और जो ऑयल्स उन्होंने थे वो कुछ भी मेरे लिए काम नहीं किया. तो लाइक मेरे लिए इट्स लाइक 0. तो मेरे लिए कोई काम नहीं किया. मैंने अपनी सारी डाइट वगैरह सब कुछ जैसे उन्होंने बोला था वैसे रखा. उन्होंने बोला आप ये खाइए, ग्रीन जूस पीजिए. आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखेंगे उसमें सिर्फ ग्रीन जूसेस आपको दिखेंगे, सिर्फ जूसेस ही दिखेंगे, क्योंकि मैंने अपनी डाइट लाइक बिल्कुल ही सही कर ली थी, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ. तो लाइक वहां पर 4 महीने परेशान होने के बाद जब यहाँ पर हम लोग आए, और लाइक 1 महीना अब हमें यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर आने के बाद भी सेम प्रॉब्लम हुई. तो वहां पर मुझे एक बार, वहां जब हम लोग थे वहां पर मुझे एक बार रियलाइज हुई थी, एक बार मेरे दिमाग में थी शायद यहाँ पर हार्ड वाटर है, उसकी वजह से मेरे बालों को ये परेशानी हो रही है, क्योंकि यूजुअली बाल जो होते हैं वो इतना ज्यादा रिएक्ट तभी करते हैं जब पानी की परेशानी हो. बट उस टाइम ये था कि आप अगर सॉफ्टनर लगवाओगे तो आप लगवा नहीं सकते, यू हैव टू लाइक इंस्टॉल इट, एंड उसके लिए बहुत स्पेस चाहिए. तो वहां पर वो चीज नहीं हो सकती थी. उस घर में तो मैंने मतलब 4 महीने रो ला के कैसे तैसे निकाल दिए मुझे, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, और किसी के साथ भी अगर एकदम से हेयर फॉल चालू होगा तो उसे भी समझ नहीं आता है. अब यहाँ आने के बाद में मैंने सेम चीज जब नोटिस करी कि बिल्कुल सेम चीज ही हो रही है, तब आई वाज एकदम से मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार यहाँ का पानी खराब है, वहां का भी शायद पानी ही खराब था. बट वहां पर मेरे दिमाग में ये चीज एक बार आकर इसलिए चली गई क्योंकि वहां पर मैं पिछले 1 साल से रहती थी, 1-1.5 साल से रहती थी, तब मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, और एकदम से कैसे हो गई पता नहीं. या तो बालों को मतलब बाल एकदम ही उसको इंटॉलरेंट हो गए थे उस पानी को लेकर कि अब बस इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, एंड लिटरली वो इतना ज्यादा फॉलो होना चालू हो गए थे. तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने 1-2 बार यहाँ पर बाल धोए, सेम कंडीशन थी, आई वाज लिटरली क्राइंग. फिर मैंने कहा अब मैं ना अपने बाल धोने के लिए सीधा घर जाऊंगी. एंड गाइज यू वोंट बिलीव, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने बाल मेरे घर पे धोए थे. मेरे घर पे सीधा, यहाँ पर जयपुर में बिसलपुर का जो कनेक्शन है मेरे घर पर है, यहाँ पर तो ऑब्वियसली टंकी वगैरह का पानी आता है. तो जब मैंने घर जाके पहला वॉश लिया था ना,
80% हेयर फॉल मेरा नहीं हुआ। लाइक मेरे बाल वो जो चिपक रहे थे ना, मतलब मैं धोकर आई एंड मेरे बाल जैसे सूखे और मेरे बालों को ऐसे किया, मैंने कहा यार शिट, ये मेरे बाल पुराने वाले फील हो रहे हैं मुझे, इट फील सो गुड। और मेरे 80% हेयर फॉल उस टाइम नहीं हुआ। और सेकंड टाइम में तो गाइज मेरे 1% बाल नहीं झड़े एंड तब से लेके आज तक मेरे बाल अब ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, सी मैं जानती हूँ मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, बट आई जस्ट वांट टू से टू ऑल द गर्ल्स, इफ यू फील कि कुछ काम नहीं कर रहा है, जस्ट गो टू द रूट्स एंड फाइंड आउट कि यार क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पानी और डाइट की ही होती है। तो मैंने जब अपनी डाइट सही की थी मुझे थोड़ा बहुत चेंज मिला था, बट वो प्रॉपर चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि आपके सर में जो पानी जा रहा है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको सडन हेयर फॉल होना चालू हो गया है ना, तो सबसे पहली चीज मैं यही कहूंगी कि आप अपने बालों को फिल्टर्ड वाटर से धोना चालू कर लो, आपको भयंकर वाला फर्क महसूस हो जाएगा। एंड अभी तो मैं खुद इफ आई फाइंड पिक्चर्स ना, मैं खुद लगा के आपको बताऊंगी कि मेरे को कितना भयंकर हेयर फॉल हुआ था। आपको अगर एक एक मग भर के भी पानी डाल के इकट्ठा करके फिर बाल धोने पड़े ना, प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, प्लीज डू इट। नहीं तो पानी जितना आपके बालों को अफेक्ट करता है ना उतना कुछ और नहीं करता। सो यार नाउ माई हेयर इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई कैन जस्ट टेल यू दिस ऑल्सो। सी सिर्फ एक देखो, सिर्फ ये एक बार निकला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड पहले व्हेन आई यूज्ड टू लाइक ऐसे करती थी ना मैं ऐसे, तो इतने बाल आ जाते थे, मैं तो रोना चालू कर देती थी। सो गाइज मेरी बातों से आपको लग रहा होगा दैट हाउ बैड आई हैव एक्सपीरियंस दिस हेयर फॉल। तो गाइज बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे बालों की तो यही अपडेट थी। बट या नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू कि जब मेरा हेयर फॉल रुका, उसके बाद में जब हेयर रीग्रोथ की बात आई तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड अप्लाइंग अनियन जूस। जो मैंने आपको पुरानी वाली रेमेडी मेरी बताई थी, अनियन जूस एंड कैस्टर ऑयल, वो मैंने अपनाना मतलब लगाना वो मैंने लगाना चालू किया। एंड यू कैन सी दीज बेबी हेयर कमिंग एंड आई एम रियली सो हैप्पी आफ्टर सीइंग देम। मैं बहुत खुश हूँ। लाइक मुझे पता है कि जब बाल टूटते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बट जब वो रीग्रोथ होता है ना तो इतनी भयंकर वाली उम्मीद जग जाती है ना। सो मेरी वही उम्मीद जाग गई है एंड आई फेल्ट कि मुझे ये वीडियो बनाना ही चाहिए। ओके गाइज, तो ये तो थी बालों की बात एंड आई एम रियली सॉरी अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो, बट आई वांट टू कीप इट वेरी वेरी डिटेल, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये चीज किसी के साथ भी हो। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज किसी के साथ भी ना हो। एंड नाउ गाइज इट्स टाइम फॉर मी टू शो यू माई स्किन में मैं आपको बताती हूँ। अब हार्ड वाटर है तो वो अफेक्ट तो करेगा ही आपकी स्किन को भी। मेरी स्किन में पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गया था, मेरे माउथ के अराउंड बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गया था और मैं लाइक ऐसे हो गई थी कि क्या चल रहा है, मेरी बाल मेरी स्किन सब कुछ खराब हो रहा है, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है ये। फिर स्किन की अगर मैं बात करूं, वो तो मैं जब यहाँ पर आई एंड मैंने घर पे ही जाके अपने बाल धोना चालू किया। और मैं अभी फेस भी मैं आपको बताती हूँ, आई लाइक टेक बाथ मैं यहाँ तक ही लेती हूँ, आई ओनली टेक बाथ टिल ईयर टू माई फुट, वहीं तक लेती हूँ मैं। और जो मेरा फेस है उसे मैं फिल्टर वाटर से ही धोती हूँ, लाइक आरओ से ही मैं अपना फेस धोती हूँ। और उससे मुझे बहुत, यू गाइस कैन सी मेरे यहाँ का जो पिगमेंटेशन, आई हैव नॉट अप्लाइड एनीथिंग, नथिंग इज ऑन माई फेस, लाइक सी कुछ भी नहीं है मेरे स्किन के ऊपर। अभी सिर्फ यहाँ मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी, इसके अलावा आंखों पर भी कुछ नहीं है। मेरी यार आप मानोगे नहीं, मेरी आईब्रो तक इतनी थिन हो गई थी। अभी लुक एट माई आईब्रोज ग्रोथ, ये एकदम नेचुरल है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ अपनी आईब्रो पे, ये देखो। तो गाइज यही है, आप अपनी स्किन और हेल्थ को लेकर, अपनी स्किन और हेयर को लेकर प्लीज बी वेरी वेरी कॉन्शियस। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड रीजंस कि किस वजह से क्या हो सकता है। मेरी स्किन है तो वो किस वजह से अफेक्ट हो सकती है, बाल है किस वजह से अफेक्ट हो सकती है, अगर मैं प्रोडक्ट सही यूज कर रही हूँ, खा सही रही हूँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड इट, आप कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आपको चीज मिलेगी, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ बेटर होता है। तो ये बाल मैं जानती हूँ कि काफी झड़ गए, बट एटलीस्ट अभी नाउ दे आर डूइंग फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तो बस यही मुझे आप सबसे कहना था। ओके, सो वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू वाज माय साइनस। मेरा साइनस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सर्दियां जब थी उस टाइम इतना नहीं था, बट सर्दियों के मतलब जाने वाला जब टाइम आया वो इतना भयंकर बढ़ चुका था। मेरा अगर अभी इससे पुराना वीडियो भी आप देख लोगे ना, उसमें आई कुडंट स्पीक बिकॉज बोथ माई नोज वर ब्लॉक्ड एंड मैं बोलूं कैसे, या तो मैं मुंह से सांस लूं या तो मैं बोल लूं। तो मेरी वो वाली स्टेज आ चुकी थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। एंड अभी तो देखो मैं नाक से सांस लेती हूँ। ये व्लॉग्स में भी मैंने ये चीज बोली है दैट दिस लिटिल नेजल ड्रॉप हैज हेल्प्ड मी, लाइक ओ माय गॉड। ये मेरे लिए कैसे बताऊं मैं आपको, इसने मेरे लिए भगवान का काम किया है। मैं उस पे थी कि मैं शायद अब ऑपरेट करवा लूंगी, मैं लाइक ऑपरेशन करवा लूंगी, मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। बट दिस नेजल ड्रॉप हैज हेल्प्ड मी सो मच। दिस इज कॉल्ड ज़ाइलोमेटाज़ोलाइन नेजल ड्रॉप IP 0.1% नेजोपिल। और अगर मैं अपने बालों के बारे में बात करूं तो करंटली आई एम यूजिंग मोरक्कन के जो
हाइड्रेटिंग शैम्पू है, मोरक्कन का ही हाइड्रेटिंग कंडीशनर मैं यूज कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से, एंड माई हेयर इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और स्किन के लिए अगर मैं बात करूँ तो स्किन के लिए क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें रिव्यू करनी है यूट्यूब पे, तो उसके लिए मैं एक दो चीजें यूज करी। आई एम स्टार्टिंग अ न्यू ब्रांड, आई स्टार्टेड अ न्यू ब्रांड सिंस लाइक 2 to 3 वीक्स, तो उससे भी मेरी स्किन काफी अच्छा फील कर रही है। लॉट ऑफ यू वर आस्किंग मी अबाउट माई ब्रेसेस, तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं दैट दीज कॉस्टेड मी अराउंड 30,000 एंड इससे चीप भी मिलता है, इससे हाई एंड भी मिलता है, वो आप पर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस की मैं बात करूं तो मैंने इससे पहले कोलगेट विजिबल व्हाइट वाला जो वीडियो बनाया है, गाइस ट्रस्ट मी मेरे दांत लिटरली येलो हो गए थे, एंड कोई भी जो जिसके ब्रेसेस होंगे ना, वही चीज जरूर समझ सकता होगा कि जब ब्रेसेस लगवा लेते उसके बाद में वो दांतों का येलोइश जो वो स्टार्ट हो ही जाता है वो फेस, क्योंकि यू कैन नॉट प्रॉपर्ली लाइक ब्रश योर टीथ। बट कोलगेट विजिबल व्हाइट ने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, एंड गाइज यू वोंट बिलीव मी, लाइक आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट हियर। मैंने एक और चीज स्टार्ट करी है, खैर वो वीडियो इसके मे बी इसके बाद आ जाएगा, या लाइक इसके 2 वीडियो बाद वो आ ही जाएगा। वो भी मुझे एक बहुत अच्छी चीज मैंने डिस्कवर की है, मैं बाद में आपसे शेयर करूंगी, खैर मैं अभी नहीं कर रही हूँ। बट या so far this is the update on my hair, skin, health and the new products that I am trying. तो गाइज वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी ही, बट दैट्स ऑल आई वांटेड टू से एंड दैट्स इट गाइज। बस यही मुझे आप सबसे बताना था, और आज मैं इतना एकदम रॉ होके इसीलिए बैठी क्योंकि मैं चाहती थी यू लुक इनटू द रियलिटी ऑल्सो। देखो मेकअप है, स्किन केयर है, सब कुछ है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो हमें करना ही करना है। बट इसके पीछे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ आपको होती है और मैं यहाँ बैठ के सिर्फ सोल्यूशन बता रही हूँ, मैंने कभी कुछ चीज फेस नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। प्रॉब्लम सबको होती है, बट डील करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं जो भी आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। ये जो हेयरफॉल है, ऐसा ही हेयरफॉल मैंने 4 से 5 साल पहले मतलब एक्सपीरियंस किया था, तो जब वो मेरा एक्सपीरियंस था उससे मैंने सीख के आपको बहुत चीजें बताई। इस बार जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका भी मोटा मोटा जो मैंने किया वो मैंने आपको भी बताया, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को आपसे शेयर करनी है, बट वो मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकती, तो वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगी। सो गाइज बस यही है, आपका ट्रस्ट बनाए रखिए, आपका प्यार देते रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप ग्लोइंग, बाय बाय।